Assalamualaikum second year biology students. So today we are starting your chapter number 16 and the topic is the structure of skeletal muscles. So the muscle is composed of thousands of muscle fibers, यानी कि हमारी मसल के अंदर thousands of muscles fibers मौजूद होते हैं. मसल फाइबर्स यानी कि कुछ धागे, बेसिकली कुछ धागों फाइबर्स, कुछ धागे मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं ग्रुप्ड इनटू बंडल्स, और ये बंडल्स में मौजूद होते हैं. ठीक है, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं और बंडल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. अच्छा, द ओवरऑल मसल ऑर्गन इज़ सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एपीमीसियम. अच्छा, जो बेसिकली मसल ऑर्गन है वो एक मेम्ब्रेन की तरफ से सराउंड कर रहा होता है, यानी कि जो मसल का ऑर्गन है पूरा, वो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं. इसका मतलब ये है कि मसल्स जो हैं वो कुछ मसल फाइबर से ग्रुप्ड हुए हैं जो बंडल्स में मौजूद हैं, और मसल ऑर्गन एक मेम्ब्रेन की जानिब से सराउंड हुआ हुआ है जिसको हम एपीमाइसियम कहते हैं. ठीक है, मसल फाइबर इज़ गैदर्ड इनसाइड द एपीमाइसियम इन मैनी ग्रुप्स, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे मसल फाइबर जो है वो आपस में गैदर्ड हो जाते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, और हर ग्रुप फाइबर का बेसिकली फेसिकल कहलाता है. ठीक है, और फेसिकल भी जो है एक मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ है जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं. इट्स मीन के मसल ऑर्गन जिस मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ है उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ फाइबर बेसिकली जिस मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं. और फाइबर का कोई भी ग्रुप या कोई भी बंडल उसको हम फेसिकल कहते हैं. और ये जो फेसिकल होता है, इनसाइड ईच फेसिकल, इस फेसिकल के अंदर जो मसल्स फाइबर्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली इन्वेलप्ड होते हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर की ज़रिए, थिन टिश्यू लेयर ऑफ कोलेजन के ज़रिए, जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं. इस पैराग्राफ में हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा. सबसे पहले एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम. ठीक है, अच्छा, एपीमाइसियम क्या है? जिससे मसल ऑर्गन बेसिकली सराउंड हुए भी है, यानी कि मसल ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन है वो एपीमाइसियम है. सही है. अब जो पेरीमाइसियम है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ फाइबर्स की मेम्ब्रेन है. ठीक है, और अगर हम बात करें एंडोमाइसियम की तो जो फेसिकल है, जो ग्रुप ऑफ फाइबर है, वो थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ कोलेजन से जो है वो सराउंड हुआ हुआ है, एनवेलप्ड हुआ हुआ है, जिसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ सुपर इजी टू लर्न. अच्छा, स्केलेटल मसल्स हैव न्यूमेरियस सप्लाईज ऑफ ब्लड वेजल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स के पास ब्लड वेजल्स की न्यूमेरियस सप्लाईज मौजूद होती हैं, यानी कि इनके अंदर ब्लड वेजल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, और नर्व्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं. द नर्व्स आर कनेक्टेड विद मसल. अच्छा, नर्व्स जो हैं वो किस तरह कनेक्ट होती हैं मसल से? बाय न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के ज़रिए. और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बेसिकली मूवमेंट का मैकेनिज़्म जो है वो शुरू कराते हैं. ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स बेसिकली टाइप ऑफ नर्व सेल्स बेसिकली जो कोई भी स्टिमुलस को कैच करके जो है वो आगे फंक्शन परफॉर्म करें. ठीक है, और ये न्यूरॉन्स तभी काम करते हैं जब नर्वस सिस्टम से जो है वो ऑर्डर आता है. ठीक है, ओके, लेट्स सी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. अच्छा, मसल फाइबर इज़ कंसीडर्ड अ सेल ऑफ स्केलेटल मसल विद मैनी मियोफिब्रिल्स. अच्छा, मसल फाइबर को हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं? स्केलेटल मसल्स का सेल कंसीडर करते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स की जो बुनियाद है वो मसल फाइबर ने ही डाली है. ठीक है, मसल फाइबर जो है उसको हम सेल की तरह कंसीडर करते हैं स्केलेटल मसल का. ये जो सेल होता है इसके अंदर बहुत सारे मियोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ईच मसल फाइबर हैज़ कवरिंग जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा. अच्छा, हर मसल फाइबर की एक कवरिंग होती है. ठीक है, एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह, और जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं. ठीक है, अच्छा, सार्कोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म. अच्छा, सार्कोप्लाज्म बेसिकली स्ट्रिएटेड मसल सेल्स, यानी कि जिनकी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है, उनके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इधर? द साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म कंटेन न्यूमेरियस न्यूक्लियाई, यानी कि साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स के पास न्यूमेरियस न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, यानी कि न्यूक्लियाई मींस बेसिकली न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म होती है. तो इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें ईच मियोफिब्रिल क्या था हमारे पास? सेल की मसल फाइबर जिसको हम कंसीडर करते हैं सेल, बेसिकली उसके पास बहुत सारे मियोफिब्रिल्स होते हैं. ये जो मियोफिब्रिल्स होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं? एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं एट अ प्लेस कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अच्छा, ये बहुत आसान है समझने के लिए, देखो बात सुनो.
मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन बेसिकली टाइप ऑफ नर्व सेल, यानी कि नर्व सेल की वो टाइप है जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे मसल्स की कंट्रोल में। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराते हैं हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर मसल फाइबर तक ये सिग्नल जाता है और फिर हमारी मसल्स जो हैं वो मूव करती हैं। और एक्सॉन क्या होता है? बेसिकली लॉन्ग स्लेंडर केबल लाइक एक्सटेंशन होते हैं जो हमारे न्यूरॉन के ऊपर लगा होता है, जो बेसिकली नर्व सिग्नल्स को सेल बॉडी से लेकर टारगेट तक लेके जा रहा होता है। तो बेसिकली जो मियोफिब्रिल्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ अटैच होते हैं? वो मोटर न्यूरॉन से अटैच होते हैं, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से अटैच होते हैं एक जंक्शन पर, एक प्लेस पे, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है यहीं से सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन से मसल्स तक का जो सीन है वो पूरा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। द स्पेसिफिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वेयर माइटोकॉन्ड्रिया आर अबेंडेंट, यानी कि अबेंडेंट क्या? बेसिकली लार्ज क्वांटिटी होना किसी चीज़ की, उसको हम अबेंडेंट कहते हैं। तो बेसिकली इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अबेंडेंट मौजूद होते हैं, यानी कि एक लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। Okay, let's talk about this para. The sarcolemma is extensively folded a motor end plate. अच्छा, जो हमारे पास मसल फाइबर मौजूद होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग होती है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारे डीप फोल्ड्स मौजूद होते हैं और ये फोल्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि सार्कोलेमा का जो सरफेस एरिया है वो बेसिकली बढ़ सके और ये फोल्ड होके मोटर एंड प्लेट बनाते हैं। मोटर एंड प्लेट बेसिकली सार्कोलेमा का स्पेशलाइज्ड रीजन है, यानी कि एक स्पेशलाइज रीजन या कैविटी बोल लो, उसको हम मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, वो सार्कोलेमा का रीजन है। ठीक है। अच्छा, सार्कोलेमा क्या करते हैं? परमिट्स कैल्शियम आयंस टू एंटर और लीव द मियोफिब्रिल फ्रॉम देयर स्पेसिफिक प्रोटीनिक गेटवे। अच्छा, मियोफिब्रिल हमने पहले भी डिस्कस करा है। बेसिकली मसल फाइबर को हम एक सेल की तरह कंसीडर करते हैं और उसके पास बहुत सारे मियोफिब्रिल मौजूद होते हैं। मियोफिब्रिल बेसिकली लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स को बोलते हैं हम। तो ये जो सार्कोलेमा होता है बेसिकली ये क्या करता है? परमिट्स करता है, यानी कि अलाउ करता है कुछ कैल्शियम आयंस को कि वो मियोफिब्रिल में इंटर हों और लीव करें। सही है। फ्रॉम देयर स्पेसिफिक प्रोटीनिक गेटवे, यानी कि उनके कुछ सार्कोलेमा बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन लाइक आउटर कवरिंग होती है मसल फाइबर की, वहाँ से जो भी प्रोटीनिक गेटवे होते हैं, सही है, उनके ज़रिए सार्कोलेमा जो है वो अलाउ करता है कैल्शियम आयंस को कि वो लीव हों या इंटर हों मसल के अंदर। ठीक है, मियोफिब्रिल के अंदर। ठीक है। ओके, सो विद इन द सार्कोप्लाज्म इट्स मीन के अगर हम सार्कोप्लाज्म के साथ बात करें, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है स्ट्रेटेड मसल्स का जिनकी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है, उनका जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उनके अंदर एक मेम्ब्रेन नेटवर्क मौजूद होता है जो बेसिकली मियोफिब्रिल को रन करा रहा होता है उसके अंदर, यानी कि मियोफिब्रिल का काम करा रहा होता है, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ स्टोरेज हाउस। यहाँ पे कैल्शियम आयंस को स्टोर करा जाता है जो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। जब भी कहते हैं ना कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम की इंटेक ज़्यादा रखो। क्योंकि इसीलिए क्योंकि कैल्शियम जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है, कैल्शियम आयंस बेसिकली। तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो है वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करा जाता है। ठीक है। इट एक्सटेंड्स इनवर्ड टू फॉर्म अ मेम्ब्रेनस चैनल कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स दैट रन परपेंडिकुलर कनेक्टेड विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, टी ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इंश्योर कराते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल इंश्योर कराते हैं, जिससे क्या होता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इनिशिएट होती हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन क्विकली होती हैं और एफिशिएंटली जो है वो ये काम करते हैं। अच्छा, मसल फाइबर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर डीप जो मौजूद हैं, सही है, उन सब में टी ट्यूब्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं और ये साथ साथ किसके साथ कनेक्ट होते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, अब अगर बात करें मियोफिब्रिल की, जो बेसिकली लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, इनके पास दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एक्टिन और मियोसिन कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें मियोसिन फिलामेंट की, तो मियोसिन फिलामेंट बेसिकली थिक होता है और 16 नैनोमीटर इन डायमीटर इसका साइज़ होता है और ये कुछ मियोसिन मोनोमर से कंपोज होता है, यानी कि मियोसिन की फॉर्म में ही कुछ मोनोमर्स मौजूद होते हैं, उन पे ये कंपोज
कंपोज्ड होता है कि बेसिकली मियोसिन फिलामेंट के 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं विथ प्रोजेक्टेड हेड, यानी कि इसके ऊपर एक हेड भी मौजूद होता है आउटवर्ड विच फॉर्म अ क्रॉस लिंक विथ एक्टिन फिलामेंट, और इन हेड के ज़रिए ही ये हेड जो है ना बिल्कुल हुक्स की तरह काम करते हैं और बेसिकली जो एक्टिन फिलामेंट के साथ क्रॉस लिंक यानी कि जुड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो ये थिक नहीं होते, ये थिन होते हैं और ये 7 to 8 नैनोमीटर होते हैं डाईमीटर में, डबल स्टैंडर्ड ट्विस्टेड, यानी कि अच्छा देखो मियोसिन जो थे वो 2 ट्विस्टेड स्टैंड्स थे, यानी कि 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स थे, ट्विस्ट तो थे लेकिन 2 थे। अच्छा ये जो होते हैं ये डबल होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक और फिर एक के ऊपर एक, इस तरह ये 2 होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड ट्विस्टेड होता है। और एक्टिन फिलामेंट बेसिकली समझ लो इस तरह से जैसे 2 प्रोटीन चेन्स या स्ट्रैंड से ये कंपोज्ड हो और ये कंपोज करते हैं एक्टिन मोनोमर से, बेसिकली एसोसिएटेड विद 2 अदर प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमियोसिन। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो एक्टिन मोनोमर्स होते हैं उनके पास 2 प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, पहला ट्रोपोनिन और दूसरा है ट्रोपोमियोसिन। ठीक है, अच्छा ये जो एक्टिन मोनोमर होता है यानी कि मियोसिन मोनोमर और एक्टिन मोनोमर, इनके पास एक बाइंडिंग साइट होती है ताकि ये कुछ क्रॉस ब्रिजेस होते हैं मियोसिन के, जिससे ये अटैच कर सकें अपने आप को मियोसिन से और मियोसिन एक्टिन से। ठीक है, तो ट्रोपोनिन के पास बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ट्रोपोनिन और उसके 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं और बेसिकली ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, सही है, ये 3 सब यूनिट्स होते हैं। अच्छा ये जो 3 सब यूनिट्स होते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ट्रोपोनिन सी की बात करें तो ये कैल्शियम आयंस को बाइंड कराते हैं, और अगर ट्रोपोनिन आई की बात करें तो ये एक्टोमियोसिन को बेसिकली इनहिबिट कराते हैं, यानी कि फोर्स करते हैं कि अपनी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको कंटिन्यू करें। और जो ट्रोपोनिन टी होते हैं बेसिकली वो एंकर करते हैं, यानी कि मेक समथिंग सिक्योर या फिर होल्ड करते हैं प्रोटीन ट्रोपोमियोसिन के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। अच्छा ये जो पैरा है ना, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मियोसिन फिलामेंट, अच्छा देखो इसको सिंपल इजी समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि बेसिकली जो एक्टिन और मियोसिन फिलामेंट होते हैं ना वो एक वे में अरेंज हुए हुए होते हैं और ये कुछ लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स जो है वो क्रिएट कराते हैं। अच्छा स्केलेटल मसल्स हैं यानी कि स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, यानी कि इनकी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है, तो बेसिकली ये ना कुछ लाइट और डार्क स्ट्रिप्स जो है वो क्रिएट कराते हैं। अच्छा इनकी जो लाइट स्ट्रिप्स होती हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम आई बैंड्स कहते हैं, यानी कि इन स्ट्रिप्स को हम आई बैंड्स कहते हैं और ये लाइट स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा एक्टिन फिलामेंट के अंदर जो आई बैंड्स होते हैं वो बेसिकली किससे कनेक्ट होते हैं, जेड लाइन से कनेक्ट होते हैं बाय समथिंग कॉल्ड अ जेड लाइन, यानी कि ये एक लाइन के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। और ये जो जेड लाइन होती है ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है या कोई मार्कर कह लो बिटवीन आई बैंड्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था, डार्क रीजन कंटेन थिक मियोसिन फिलामेंट्स, यानी कि जो हमारे पास लाइट स्ट्रिप्स थी उनके पास एक्टिन फिलामेंट था और जो बेसिकली डार्क स्ट्रिप्स होती हैं वो बेसिकली किससे मिलकर बनी होती हैं, थिक मियोसिन फिलामेंट से मिलकर बनी होती हैं और थिन एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बनी होती हैं। सही है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ए बैंड्स बोलते हैं, यानी कि डार्क स्ट्रिप्स को हम ए बैंड्स बोलते हैं और ये क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं लाइटर स्ट्रिप्स पे। ठीक है, मियोसिन फिलामेंट आर कनेक्टेड बाय एम लाइन, यानी कि मियोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली यानी कि जो ए बैंड हैं ये एम लाइन या डिस्क से जो है वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं। वहाँ पे किससे कनेक्ट हुए थे, जेड लाइन से, यहाँ पे एम लाइन से, यानी कि लाइट स्ट्रिप्स जो हैं वो जेड लाइन से और डार्क स्ट्रिप्स एम लाइन से कनेक्ट हुई हुई होती हैं। साथ साथ ये जो ए बैंड्स होते हैं बेसिकली थिन एक्टिन फिलामेंट और थिक मियोसिन फिलामेंट से मिलकर जो डार्क रीजन ए बैंड बनता है, इसके दरमियान एक मिडिल रीजन या बीच में एक स्लाइटली लाइटर पार्ट मौजूद होता है जिसे हम एज जोन कहते हैं। हेली लाइट कंटेनिंग ओनली मियोसिन फिलामेंट। अच्छा को हेली लाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एज जोन होता है ये लाइटर रीजन होता है बेसिकली, सही है, और इस यानी कि ए बैंड के जो मिडल पार्ट है इसको हम एज जोन बोलते हैं और ये लाइटर पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये होता बेसिकली डार्क बैंड है जिसके अंदर मियोसिन भी और एक्टिन फिलामेंट दोनों मौजूद होते हैं। होता ये डार्क बैंड है लेकिन इसका जो मिडिल रीजन होता है बेसिकली एज जोन वो लाइटर रीजन होता है। ठीक है, और जो बेसिकली जेड लाइंस के दरमियान का जो एक रीजन है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। और जेड लाइंस क्या हैं, वो जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं बेसिकली आई बैंड्स के वो जिस तरह कनेक्ट होते हैं जिस लाइन से उसको हम जेड लाइन कहते हैं, और वो जो रीजन होता है जेड लाइन के बिटवीन का जो रीजन होता है उसको बीच का जो रीजन होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है।